भारत का सबसे रहस्यमय और सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन जो कि 42 सालों तक बंद रहा था ऑफिशियली, जिसकी वजह थी यहाँ पर होने वाली डरावनी और भूतिया एक्टिविटीज, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ पर एक औरत के साये को देखा गया है। और यहाँ के जो लोको पायलट्स थे वो भी ये बताते थे कि यहाँ पर किसी औरत का साया दिखता है। तो ऐसी क्या थी इसके पीछे की कहानी, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साल था 1960 जब बंगाल के एक पुरुलिया जिले में एक रेलवे स्टेशन को खोला जाता है, जिसका नाम रखा गया था बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन। कुछ सालों तक इस स्टेशन पर सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से कुछ अजीब सी घटनाएं यहाँ पर घटने लगी, जिसने पूरे जिले का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इस रेलवे स्टेशन को लेकर कहा जाने लगा कि रात के समय यहाँ पर एक आत्मा, एक चुड़ैल भटकती है, नजर आती है, जिसके बाद पूरे जिले में खौफ का माहौल पैदा हो गया था। यहाँ पर कहा जाने लगा था कि यहाँ पर जो रेलवे कर्मचारी जो रात में काम करते हैं, उन्होंने एक आत्मा का साया यहाँ पर देखा है। लेकिन अभी तक केवल ये एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी खतरनाक चीजें होनी बाकी थी और हुई भी थी। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन के खुलने के कुछ समय बाद, कुछ साल बीतने के बाद, 7 साल बाद 1967 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पर जो लोग थे वो अक्सर कहते थे कि यहाँ पर एक औरत की आत्मा भटकती है, लेकिन उस दिन एक रेलवे कर्मचारी ने यह दावा किया कि उसने रात के समय यहाँ पर एक औरत का साया देखा है। लेकिन लोगों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उसकी बात को आया जाया कर दिया। लोगों ने ये बातों को भूलना जैसे ही शुरू किया, ठीक कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद लोगों का ध्यान सबसे पहले इसी बात पर गया। एक रेलवे कर्मचारी की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का ध्यान उस आत्मा की तरफ जाना शुरू हुआ। और एक रेलवे कर्मचारी ने कहा, एक ये दावा किया कि इसकी मौत उसी आत्मा की वजह से हुई है। और तब के बाद से पुरुलिया जिले में उस आत्मा का खौफ एक डर की तरह उनके सीने में बैठ गया। लेकिन ये घटनाएं अब रुकी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ने लगी थी। और एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे के पूरे बंगाल में एक खौफ पैदा कर दिया था बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन के लिए। एक खबर आई थी कि अचानक से बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर थे, उनके और उनके पूरे परिवार की रेलवे क्वार्टर्स में अचानक से मौत हो गई है, जिसके पीछे की सच्चाई आज तक पता नहीं चल पाई कि उनकी मौत हुई कैसी थी। और ये आज तक एक मिस्ट्री है। लेकिन उस दिन के बाद से लोगों में एक डर पैदा हो गया था कि इस स्टेशन पर उन्हें कभी नहीं जाना, और बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन को एक भूतिया स्टेशन बना दिया था। लोगों के दिमाग में ये बातें घर कर गई थी कि ये सब जो भी हो रहा है, ये सब के पीछे उस आत्मा का ही हाथ है। और लोगों ने इस बात का दावा भी किया कि ये सब जो हुआ है, इसके पीछे स्टेशन पर भटकने वाली आत्मा का ही हाथ है। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की बातें दूर दूर तक लोगों के दिमाग में बसने लगी थी, और सबका दिमाग केवल बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर भटकने वाली उस आत्मा पर ही टिका हुआ था। वहाँ के लोकल्स ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया था। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि इस सब के पीछे उस आत्मा का ही हाथ है। और लोगों ने ये दावा भी किया था कि ये जितनी भी घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, इस सब के पीछे इस स्टेशन पर भटकने वाली आत्मा का ही हाथ है। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर भटकने वाली आत्मा का जो ध्यान था वो सभी लोगों ने खींच लिया था, और सबके दिमाग में केवल अब यही बात मौजूद थी कि उस स्टेशन पर एक आत्मा भटकती है। लेकिन लोगों के बीच में अब ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी कि दिन ढलते ही बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर एक औरत का साया ट्रेन के साथ साथ भागता है, और कभी कभी तो ट्रेन से आगे भी भागता है। इस बात को मानने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे तब तक, जब तक लोको पायलट्स ने भी ट्रेन के साथ किसी औरत के साये को भागते हुए देखने का दावा नहीं किया था। और इन सभी डरावनी घटनाओं के बाद, इन सभी डरावनी अफवाहों के बाद वेस्ट बंगाल के जिले में सबसे ज्यादा डर पैदा हो गया था, और बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन को एक भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया था, और कोई भी इसके आसपास भटकने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने इस स्टेशन से सफर करना बंद कर दिया था, और देर रात तक तो यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, ना तो कोई कर्मचारी, ना ही ट्रैवल करने वाले लोग, और ना ही कोई ऑफिसर। और धीरे धीरे ये बात पूरे डिपार्टमेंट में इतनी ज्यादा गूंजने लगी थी कि कोई भी बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर अपनी पोस्टिंग के लिए तैयार नहीं था। और एक समय ऐसा है जब यहाँ पर ट्रेनें रुकनी भी बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से। सब लोग ये जानते थे कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, यहाँ पर एक आत्मा का साया देखने को मिलता है, इसीलिए लोगों ने स्टेशन से उतरना चढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। और लोको पायलट्स भी अपनी ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते थे जब भी उन्हें पता चलता था कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन आने वाला है। और लोगों के दिमाग में भी स्टेशन का इतना ज्यादा खौफ बैठ गया था कि उन्होंने एक बात तय की थी कि जब भी ये स्टेशन आने वाला होगा, वो अपनी खिड़की दरवाजे, ट्रेन की सारी खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर लेंगे। और ठीक ऐसे ही लोको पायलट्स भी करते थे, वो अपनी ट्रेन की जो खिड़कियां होती थी उसको बंद कर देते थे। एक टाइम पर ऐसा है कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान
हो गया। ट्रेन के लोको पायलट्स ने ऐसी बहुत सारी बातें बताई जिनको लोगों ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। लोको पायलट्स ने बताया कि कभी कभी उन्हें कोई साया ट्रेन से आगे दौड़ता हुआ दिखता है तो कभी बिल्कुल ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए दिखता है, और ये ठीक उन्होंने कहा था कि ये किसी औरत का साया ही है, क्योंकि उसकी आंखें उन्होंने देखी थी और वो कभी कभी तो ट्रेन के बहुत ही ज्यादा नजदीक से गुजरती थी। लेकिन इस सब के बाद भी कुछ साल बाद ही बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को ये मानने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया कि अब उन्हें इस स्टेशन के पास से गुजरना भी नहीं है। और उस दिन एक कर्मचारी ने यह साबित कर दिया था कि रेलवे स्टेशन पर एक आत्मा ही नहीं बल्कि एक खौफनाक आत्मा भी रहती है। एक रात एक रेलवे कर्मचारी अपना काम करके घर जा रहा था, तभी उसने देखा कि रेलवे पटरी पर एक सफेद साड़ी में एक औरत वहां से चलती हुई आ रही है। जब उसने देखा कि यहाँ पर तो लोग अब आने बंद हो चुके हैं, तभी उसने देखा कि उस औरत के बाल बिल्कुल खुले हैं और वो उसके सामने ट्रेन के साथ साथ भागने लगी। ये बात जब उसने सारे गांव वालों को बताई तो सबने उस बात को बिल्कुल सही माना कि हाँ, ये हमारे इस गांव में होता है। और उस दिन के बाद से उस रेलवे कर्मचारी ने उसी दिन वो जॉब छोड़ दी थी और इसी के चलते ये स्टेशन पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद, 42 सालों बाद 2009 में जब गांव वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफें होने लगी थी उन्हें ट्रैवल करने में, तो उन्होंने उस समय सरकार से कहा कि हमें बहुत तकलीफें हो रही हैं, आप इस रेलवे स्टेशन को दोबारा से चालू कर दीजिए। और 2009 में इस स्टेशन को दोबारा से चालू करा गया। लेकिन तब से अब तक एक बार भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें लोगों ने ये कहा हो कि उन्होंने स्टेशन पर किसी आत्मा को देखा है। या फिर ये हो सकता है कि लोग इसके बारे में बातें ना करना चाहते हो क्योंकि उन्हें पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफें हो चुकी हैं। लेकिन आज भी बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर रात के समय कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया टाइप दिखेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर रात होने से पहले ही, दिन ढलने से पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं और रात के समय सफ़र तो बहुत ही कम लोग करते हैं जिसकी कोई मजबूरी होती है। लेकिन पूरे भारत की हिस्ट्री में बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि 42 सालों तक एक आत्मा, एक भूत की वजह से बंद रहा था और आज भी ये भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है।